Hello guys, welcome to my channel. My name is Deep and मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने आज अपने दोस्त को बोला कि तुम लाइक एक स्क्वायर रूट निकालो। तो मैंने उसको दिया था लाइक दिस टाइप ऑफ। सो इसका आंसर क्या होगा? 5, राइट। उसने ऐसा किया, 5 into 5 करके देखा, देन 25 ऐसे कर रहा है। ठीक है, बट आप एक चीज देखो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इतना इतना सिंपल नहीं देता। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में चार चार नंबर का, 4 नंबर सिस्टम का वो वाला लाइक वो वाला देता है। ठीक है, स्क्वायर रूट इतना सिंपल किसी भी एग्जाम में नहीं देगा। तो इन दैट केस आप लोग कैसे बहुत आसानी से इस चीज को निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आरआरबी एएलपी स्टेज 1 का 2018 शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ। वो है कि 4624। ओके, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब वहां पर दिया हुआ है 72 होगा या 66 होगा, 64 होगा या 68 होगा। सो ए बी सी डी। ओके, आप इन चारों में से अगर उस तरीके का सोचो। ठीक है, अगर तुम उस तरीके का सोचो जैसे मेरा दोस्त कर रहा था, कि आप सभी लोग ये वीडियो टोटली बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, जो जिनको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो ऐसा करेंगे कि हर नंबर को एक एक साथ वो मल्टीपल करेंगे, लाइक 66 into 66 ऐसे कर करके वो देखेंगे। बट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड। अगर आप लाइक वहां पर जाओ क्वेश्चन, लाइक आप लोग अगर एग्जाम में जाओ एंड एग्जाम में अगर इस तरह का चीजें हो तो देन तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 3-4 मिनट या 5 मिनट तक लग जाएगा, या उससे भी ज्यादा। फिर उसको प्लस करके फिर काउंट भी करना है। ठीक है, सो इन दैट केस कैसे आप आंखों से ही देख के जैसे आंसर निकाल सकते हो, जस्ट वो मेथड को आपको जानना है। ठीक है, जस्ट एक नंबर का खेल है यहाँ पर, आपको जस्ट वो चीज को समझना है। देखो ठीक से कैसे करना है इस चीज को। तो ये आपका हो गया टोटल चीज। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एंड ये आरआरबी एएलपी का एग्जाम में आया था। ठीक है, 2018 में। अब ये है, अब देखो लास्ट का ये, इसको देखो 4 है लास्ट पे। ठीक है, ये 4 है, यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक है, लास्ट पे। अब इन दोनों को मन में ही लास्ट के 72 होता है। ठीक है, इन दोनों को गुना करना, बट गुना नहीं करना आपको, इस लास्ट के दो को देखना है, दो चीज को, दो पेयर्स को। ठीक है, लास्ट के दो पेयर्स को देख लिया। यहाँ पर देखो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, सो इन दैट केस ये होगा। अब इसको देखो, 66 को देखो, 6 into 6 कितना होता है? 6 into 6 कितना होता है? 36। तो ये नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पे यहाँ पर 6 आ रहा है, बट यहाँ पर 4 है, नहीं होगा। इसको भी देखो, 4 into 4, 4 into 4 कितना होता है? 16, 6 आ रहा है लास्ट पे, नहीं होगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल फर्स्ट पे। ओके, इसको देखो, 8 into 8, 8 into 8। ओके, सो ये आ रहा है 4। अभी देखो, अभी इसमें से एक होगा, ये इसमें से होगा, ए और डी में से कोई भी एक आंसर होगा। अब इसको हम कैसे करें? अब फर्स्ट के दो नंबर्स को देखो, फर्स्ट के दो नंबर्स को देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? फर्स्ट के दो नंबर्स को देखो, 46 है फर्स्ट के दो नंबर पे। इसके 6 आ रहा है, 68 होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नीचे सिंपलिसिटी के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस दोनों पेयर्स को मन में ही गुना कर लो। 36 आ रहा है, यहाँ पर भी मान लो 72 है। ठीक है, 72 है, रुको, इसको थोड़ा बहुत ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 72 है। अब इन दोनों पेयर्स को देखो, 49 आ रहा है, पर यहाँ पर क्या आना चाहिए? 46। सो ये जो 49 है ये से बड़ा है, तो ये प्लस करने से कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना? क्योंकि माइनस नहीं होता ना, प्लस प्लस ही होता है गुण में, लाइक मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में, राइट। सो इन दैट केस ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब 36 है, तो ये बाद में जाके 46 बन सकता है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर ये मिल जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 68 होगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप मन में ही कर सकते हो।
ठीक है। अब एक और दिखा देता हूँ, जो आपका आया था। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है आपका। एनटीपीसी लाइक नेक्स्ट ईयर में है, लाइक 2016 में मैंने भी उसका फॉर्म फिलअप किया है। तो अब देखते हैं, 155 पेज पे एक है। ओके, ये आया था आपका, ये भी मे बी एएलपी का है। हाँ, एएलपी का 2018 का ही, 14 अगस्त शिफ्ट 1। ओके, तो इसका देखो 5776। ओके, 5776। इसका क्या क्या दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। आपको जस्ट मन में ही क्या करना है, कैलकुलेशन करके 1 सेकंड में निकालना है। ठीक है, 76 करना है एंड 64, इन चारों में से कोई आंसर होगा। अब सेम टू सेम तरीके से इसको अगर हम निकालें तो लास्ट पे इसका है 6। अब यहाँ पर 84 नीचे आप मान लो, एक अज्यूम कर लो नीचे 84 मन में ही। देन 4 into 4, तो 4 into 4 कितना होता है? 16 होता है, तो लास्ट पे 6 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 6 into 6, 36, ये हो सकता है। ये इसका भी लास्ट पे 6 है, तो ये भी हो सकता है। 4 into 4, तो ये भी हो सकता है। ओके, ये सभी हो सकता है। ओके ना, अब 57 का बात पे आते हैं। 84, सो 8 into 8 कितना होता है? 64, राइट। बच्चा, ओके 64 होता है। सो ये आपका कट गया, क्योंकि 64 यहाँ पर ऊपर चला जा रहा है 57 से, तो नहीं हो सकता। 6 into 6 कितना होता है? 36 होता है ना। बट यहाँ पर क्या चाहिए? 57। ये बहुत ही लाइक बहुत ही छोटा नंबर यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 7 into 7 कितना हो सकता है? 7 into 7 49 हो सकता है। ठीक है, 6 into 6 कितना हो सकता है? 36 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका सबसे पास वाला नंबर कौन सा है? सबसे पास कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर एक आ रहा है 36 आ रहा है, यहाँ पर भी एक आ रहा है 36, और ये तो पहले ही गया। ओके, तो इसका सबसे पास वाला नंबर कौन है? 49 है ना। सो 76 इज द राइट आंसर। अब मैं इसका एक बार आंसर देख लेता हूँ कितना है। 35, क्वेश्चन नंबर इज 76 या। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पर एक बार चेकिंग भी कर लेते हैं। 76 into 76, 5776, तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक और देता हूँ, ये आप लोग करो, जो है 184 पेज पे है एक। ये जस्ट मन में ही कर लेना है, देन बस आंसर निकल जाएगा, आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग करे बैठ के हर चीजों को, एंड कभी कभी मतलब गलती भी हो जाता है उतना जल्दी जल्दी करने में। ठीक है, तो ये चीज देखो, एक और है यहाँ पर आपका, कहा गया, ये रहा 9409। जस्ट आपको ऑप्शन टेस्ट करना है ना, आपको आंसर निकल जाएगा। ए है 87, बी है 97, सी है 89, डी है 83। ठीक है, अब देखो लास्ट पे 9 है, लास्ट पे 9 है, तो यहाँ पर देखो 7 7 into क्या हो रहा है? 49 है, लास्ट पे इसका भी 9 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 7 into 7 इसका भी हो सकता है। 9 into 9 कितना होता है? 81 होता है, तो इसका पहले से ही गया, क्योंकि लास्ट पे 1 आना चाहिए, सॉरी लास्ट पे 9 आना चाहिए। 3 into 3 क्या हो रहा है? 9 आ रहा है, सो इसका भी हो सकता है। अभी फर्स्ट वाले पे देखते हैं, इसका फर्स्ट में 94 है, तो इसका देखते हैं। 8 into 8 क्या आ रहा है? 64 आ रहा है यहाँ पर, 64 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या आ रहा है? इसका क्या आ रहा है? 81 आ रहा है फर्स्ट पे, 81। रुको ठीक से लिखते हैं, इसका आ रहा है 81, ये वाले का। ठीक है, इसका क्या आ रहा है? 8 into 8, 64। सबसे पास कौन है 94 का? 81, सो दिस इज द राइट आंसर। 97 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो 97 into 97 कितना होता है? 97 into 97, 9409।
तो देखो ये मुंह से निकल गया, कितना सेकंड लगा। अब तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी जल्दी, मतलब थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पर, बट आप जब सीख जाओगे मुंह से ही सब आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करना है, एंड देन आप बहुत ही आसानी से इस चीज को सीख लोगे। जस्ट नंबर के साथ आपको जस्ट गेम करना है, जस्ट नंबर के साथ खेलना है ना, आप सीख जाओगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी का है, सॉरी आरआरबी एएलपी का, बट आरआरबी का ही क्वेश्चन है। सो जिनका भी लाइक बिगिनर्स है, उनको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। ओके, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लाइक डाउट हो तो नीचे आप कमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट वगैरह कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड also like turn on the notifications, so you will get my like videos notification early when I posted when I post my video. Okay, ओके, सो आज के लिए इतना ही। देखते हैं, कल भी एक वीडियो डाल दूंगा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड, मैं भी इसका तैयारी कर रहा हूँ 2026 आरआरबी का एनटीपीसी। ओके, दिस इज योर टारगेट, मेरा भी है। तो देखते हैं कितना दूर तक होता है, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ डालते रहूंगा यूट्यूब पे, आप जस्ट सीखते रहना। ठीक है, कल कुछ और डालूंगा मैथ रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी फिलहाल मैथ से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं अभी मैथ ही डालूंगा अभी से। ठीक है, कुछ देर बाद से लाइक करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग का भी वीडियो आपको देखने में मिल जाएगा। सो या आज के लिए इतना है, बाय बाय गाइस।